हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे बच्चे प्रतिदिन फोन करते हैं कि सर अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा में हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा भीड़ से आपको हट करके देखना होगा, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। सभी बच्चे पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं, आप इसमें ग्रामर और पैराग्राफ दोनों को तैयार करिए। क्या पता कि इसमें ग्रामर और पैराग्राफ दोनों है, इसलिए मैंने ग्रामर और पैराग्राफ दोनों के प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और अपनी प्रैक्टिस देखिए कि आपकी कैसी प्रैक्टिस है और आप यहाँ से कितने प्रश्न कर पा रहे हो। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? वर्ण, अक्षर, शब्द या फिर वाक्य? अगर आपने ऑप्शन चुना है वर्ण तो आप बिल्कुल सही हैं और वर्ण आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अनुभव शब्द में उपसर्ग है, यानी जो अनुभव है उसमें उपसर्ग कौन सा है? तो अगर आपने यहां से आंसर चुना है अनु, तो आपका आंसर सही है, यानी डी वाला ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर मैं तीसरे की बात करूं, अगला है रोटी का बहुवचन क्या होगा? ये तो आप सभी जानते होंगे और आप अपने घरों में रोटियां मांगते भी होंगे, तो आप उसे कहते हैं रोटियां, यानी यहाँ से ऑप्शन सी की बात सही होगी, यानी सी वाला ऑप्शन आपका ये जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राम का जन्म कहाँ हुआ था? ये सभी को पता है, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट या फिर आपका जनकपुरी। तो आपका जनकपुर तो आप सही आंसर है। अयोध्या ये भी आप सभी को आंसर इसका आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है विशेषण शब्द में प्रत्यय है विशेष, अण, विषय, विशेष से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो विशेषण है उसमें प्रत्यय क्या है? तो इसमें प्रत्यय है विशेष, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। और मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है कृष्ण के मित्र कौन थे? ये जनरल क्वेश्चन है। कृष्ण अर्जुन थे, सुदामा थे, भीम थे या फिर नकुल थे? तो आपने दंत कथाओं में या कथाओं में आपने पढ़ा होगा उनके जो मित्र थे वो सुदामा थे, तो यहाँ से ऑप्शन बी को आप चूज कर लेंगे। अगला शुद्ध ग्रामर का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा रहा है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आप प्रयोग करते हो? तो उसके लिए सदैव अनपढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता, तो यहाँ से अनपढ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और मैं अगला प्रश्न पढ़ता हूँ। कृष्ण का पालन पोषण हुआ था, तो कृष्ण का जो पालन पोषण है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था गोकुल में। ये भी आप सभी को पता है, तो यहाँ से गोकुल आंसर आप चूज कर लेंगे। और अगला अच्छा सा प्रश्न है कोटिक शब्द का अर्थ क्या है? लाखों, करोड़ों, हजारों या फिर अरबों? कोटि, कोटि को ही कोटि का है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा करोड़ों। अगर आप लोगों ने ऑप्शन ये लगाया है करोड़ों तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं पैराग्राफ को आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद इनके जो प्रश्न होंगे उनके भी आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए दिया गया है, मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उसे भयभीत रहता था। आज मनुष्य जानवरों का स्वामी है और उनसे जो चाहे करवा सकता है। कुछ को वो पालतू बना लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा ऐसे कई और। कुछ को वो खा जाता है और सिंह तथा शेर जैसे कुछ जानवरों को वो अपना आनंद के लिए शिकार करता है। किंतु उन दिनों में मनुष्य स्वामी नहीं था, वह तो बेचारा स्वयं ही एक सताया हुआ जीव था और अपने आप को विशाल पशुओं से दूर रखने का प्रयत्न करता रहता था। धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता गया, परंतु शारीरिक बल के दम पर नहीं, क्योंकि हाथी उससे कहीं अधिक बलवान है, या बुद्धि और मस्तिष्क की शक्ति से संभव हुआ है। तो पहला आपके सामने प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जीव कौन सा है? तो आपको अभी अभी बताया गया 10वें में, हाथी जो है ये सर्व शक्तिमान है, मतलब सॉरी शक्तिशाली है। अगला मानव सब जगह शासन करता है, क्यों? क्यों मानव जो है सब चीजों पर शासन कर पाता है? इसके लिए अभी अभी आपको एक कारण बताया गया
था कि वो अधिक बुद्धिमान है, इसलिए, ना कि वो शक्तिशाली है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, आजकल मनुष्य ने विकास किया है, किन चीज़ों का विकास किया है? तो वो अपनी बुद्धि का विकास किया है, जिसके दम पर वो राज्य कर रहा है। मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तो मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहले ही आया था, पृथ्वी। तो यहाँ पर मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी से बताई गई, तो पृथ्वी पर ही है। अगला है, मनुष्य किससे भयभीत रहता था? इसके पहले बताया गया था, मनुष्य जो है पहले जानवरों से भयभीत रहता था और उनसे वो खुद ही डरता था और बचाव के लिए रहता था। अगला प्रश्न आपके पास है, मित्रता शब्द किस संज्ञा भेद का भाववाचक रूप है? यानी जातिवाचक है, गुणवाचक है, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। अगर आपने सही पढ़ा है गुणवाचक, तो आप यहाँ से ऑप्शन बी लगा लेंगे। अगर 16वें की बात करूं, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? यानी योग रूढ़ किसको कहते कहेंगे? इस शब्द में योग रूढ़ शब्द है, यानी पीताम्बर है, गिरधारी है, रसोई घर या फिर सफलता है। तो 16वें का जो बी है, गिरधारी, ये योग रूढ़ है और तत्सम शब्द का उदाहरण है, यानी जो संस्कृत से आया हुआ है और वो ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, उसको क्षेत्र कहते हैं। दूध है, चांद है, खेत, ये सब बिगड़े हुए रूप है, यानी तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव का मतलब जो हिंदी में बिगड़ा हुआ रूप, जो संस्कृत से बिगड़ करके हमारे यहाँ सम्मिलित हो गया, वो है आपका ऊंट, चंद्र, अग्नि और दूध, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द यहाँ पर है गाड़ी, यानी ऑप्शन पी और 20वां। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, विदेशी शब्द का उदाहरण है। यानी विदेशी मेज है, लोटा है, जूता है या फिर रोटी है। और अगर आपने इसको सही पढ़ा है मेज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुल मिला के ये थे 20 प्रश्न। 100% ये 20 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि आपका सपना हो विद्या ज्ञान स्कूल परीक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाने का, तो उसके लिए हमारा एक ऐप बन के तैयार हो चुका है, जिसका नाम है RNB स्टडी। और अगर आप अपने बच्चे को कक्षा 6 में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा कक्षा 4 या 5 में पढ़ रहा है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के साथ बच्चे की अपनी तैयारी करा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ेगा। इसलिए ये ऐप तैयार किया गया। इस ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको ऑनलाइन क्लास मिलती है, 300 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, 14 से 2023 तक के सभी मूल पेपर मिलते हैं, 50 से अधिक इसमें मॉडल पेपर्स मिलेंगे, निजी व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और प्रतिदिन जो भी हम पढ़ाएंगे उस सभी का आपको PDF मिलेगा और बच्चा होमवर्क भी करेगा, अपनी प्रैक्टिस भी करेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7651848251 पर।